नमस्कार दोस्तों। अपराधियों की क्या बात करें। अपराधी जो है वो किसी का न ये देखते हैं कि वो किस क्या जाति है, क्या धर्म है, या कौन से लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या फिर अमीर है या गरीब है। अपराधी सिर्फ अपराध करना जानते हैं। और ऐसी एक घटना हम आपको बता रहे हैं। ये घटना जो है ये 29 तारीख की रात को है, यानी गई 29 तारीख जो थी उसकी ये घटना है, परसों रात की। और उस समय इस्कॉन के भक्त जब इस्कॉन मंदिर से अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तब कुछ असामाजिक तत्व उन पर हमला करते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। ये घटना है 29 अगस्त की और रात के 10 बजे की घटना बताई जाती है। 10 बजे के बाद जब वो यहाँ से, मैं इस्कॉन में ही खड़ा हूँ, इस्कॉन से मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और इस्कॉन से जब वो पूजा पाठ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके जब अपने घरों को लौट रहे थे, उस वक्त समरनगर बड़ताला प्रधान नगर थाना के अंतर्गत समरनगर जो है ईस्टर्न बाईपास की तरफ जो है, ईस्टर्न बाईपास नहीं, चंपासारी की तरफ जो है बड़तला, वहां की ये घटना बताई जा रही है समरनगर की। और वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रंजन चक्रवर्ती बताया जाता है, वो अपने साथियों के साथ इन 4-5 लोग जो रात को जा रहे थे उन पर हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। उसके बाद मामले की जो शिकायत है वो पहुंचती है यहाँ इस्कॉन मंदिर में। फिर इस्कॉन मंदिर की तरफ शिकायत की जाती है थाने में। और फिलहाल मैं आपसे बता दूं, रंजन चक्रवर्ती नाम का जो आताताई था और जो असामाजिक तत्व था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जो आरोपी है उनकी खोज पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हैं गुरुजी और यहाँ इस्कॉन मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी नाम कृष्ण दास जी महाराज। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा ब्यौरा लेते हैं और अब आगे वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं इसे लेकर ये बातें हम करेंगे। क्योंकि भक्तों पर इस तरह से हमला होना वाकई चिंता की बात है। निरह भक्त जो अपने घरों की तरफ जा रहे थे भगवान की भक्ति कर, उन पर अचानक से बच्चों के साथ वो थे, उस समय उन पर हमला कर देना चिंता की बात थी। तो नामकृष्ण दास जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, क्या हुआ था? दुर्भाग्य की बात है, चक्रवर्ती जैसा दारू पिए हुए हाँ, वो जो मुख्य आरोपी मुख्य आरोपी, उसका नाम है रंजन चक्रवर्ती। वो भी पूरा ब्रांडेड ड्रंकर है कि रेगुलर ड्रिंक करता है। वहाँ पे ऐसे इस्कॉन भक्तों को नहीं है, वहाँ आसपास की बहुत ही शिकायत आया, बहुत आदमी को उन्होंने टॉर्चर किया है। एक ही सुनने आया, पुलिस को भी वो मानने को तैयार नहीं था जब पुलिस कार्रवाई के लिए गया है। वो लोग को भी टॉर्चर जैसा कर, पुलिस से भी झगड़ा झगड़ा किया है। तो हम लोग की मांग ये है, अगर कलियुग में कोई ये सोच ले जो साधु संत लोग बिना अपराध करके उन लोग का ऊपर हमला करेगा। साधु संत अपराध किया नहीं, उनका सिर्फ यही अपराध है धर्म पालन करना, और ड्रंकर लोग उनको पिटाई करेगा, ये हम लोग होने नहीं देंगे। उनको हम लोग चेतावनी देता है, आप सुधर जाओ। एक तो कानून की तरफ जो कार्रवाई हो रहा है उसमें सुधरने से बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ट्रैफिक पुलिस जो काम करता है, अगर पहला जो नियम भंग करता है ना, हेलमेट नहीं पहनता है, उनको गुलाब फूल देता है। हाँ, क्योंकि अगर सुधर जाए, शर्म लग जाए, उनका फोटो दिखाई देता है पेपर में जो उनको गुलाब फूल दिया गया है, ये काम करता है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बोलता है ये हम लोग कॉपी कर रहे हैं पुलिस का परमिशन से। काम आप भी करने वाले नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इससे सुधरेगा नहीं। जो पुलिस का कानून से सुधरता नहीं तो कहाँ गुलाब फूल से सुधरेगा। हम लोग उसको मलहम भी लगा देंगे, क्योंकि वो जब पिटाई किया, हम लोग का भक्तों का ऊपर हमला किया, उस समय भी उनका हाथ में दर्द हुआ। हम लोग मलहम लगाने के बाद वो हाथ माँ, बहन और साधु संतों को प्रणाम छोड़ के और कोई काम में नहीं लगेगा। अगर नेक्स्ट टाइम कोई साधु संतों का ऊपर हमला हुआ तो हम ये काम कराने के लिए सबको उत्साहित करता है। आप गुलाब फूल भी ले जाइए, साथ में मलहम भी ले जाइए, और ऐसा कीजिए जो वो हाथ से प्रणाम के अलावा और कोई काम में नहीं लगेगा। आप ये गांधीगिरी की बात बोल रहे हैं, आप गांधीगिरी करेंगे ना कुछ और संदेश देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? बात तो आपकी जब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है तो गांधीगिरी के बोल रहे हैं हम। पुलिस का भी कॉपी किया, पुलिस ऐसा हमेशा करता है, गुलाब फूल लेके जाता है। हम लोग उसके साथ मलहम भी ले जाएंगे, क्योंकि अगर दर्द होता है ना, दर्द को भी हम लोग ठीक कर देंगे। अच्छा, ये इंसिडेंट क्या हुआ था? क्या अचानक से क्यों आक्रमण कर दिया? कब जा रहे थे आपके भक्त लोग? हम लोग का भक्त लोग जो बाहर में रहता है,
एक तो है हम लोग ब्रह्मचारी लोग मंदिर में रहते हैं, हाँ। उसके अलावा कई हजार लोग सिलीगुड़ी का गृहस्थ भक्त लोग लोग हैं, गृहस्थ वो लोग घर से भक्ति पालन करता है, भक्ति योग में जुड़ा है, जो संडे संडे करके आता है। वो लोग रात को फिर यहाँ का प्रोग्राम था, उसके बाद यहाँ पे बोतल कंपनी है, वहाँ पे एक मंथली प्रोग्राम रहता है जहाँ पे सम्मेलन होता है। वो प्रोग्राम करने के बाद वो लोग अपना घर जो सामान नगर बड़तला और प्रधान नगर थाना का एरिया में पड़ता है, तो घर लौट रहे थे, वो लोग अचानक बाइक रोका। पहला एक बाइक था, एक साथ में हम लोग का भक्त नहीं था, अलग अलग समय पे आ रहे थे। फिर बाइक रोक के बोले अरे क्या हुआ, फिर तुरंत तो चाबी ले लिया। चाबी लेने के बाद गाली गलौज भी शुरू किया, एक्शन भी शुरू किया, क्योंकि वो लोग पूरा ब्रांडेड ड्रंकर है, वो लोग इतना एक्टिव था, ये लोग सोचे नहीं था हम लोग का अपराध क्या हुआ। ये लोग साधु संत लोग था, पहले तो बोला जाता है साधु संत लोग किसी को पिटाई नहीं करेगा, ये तो शास्त्र में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो लोग इतना एक्टिव था, ये लोग को सोचते सोचते हम लोग का क्या गलती हुआ यही सिर्फ उनको ध्यान में आया। हम लोग का जो डिवोटी लोग था, 2-3 तो बच्चा था जो इतना उनसे फाइट करने का लायक भी नहीं था, और उनको शास्त्र का बात आया, याद आया जो हम लोग तो पिटाई नहीं करता है। तो हम लोग ये सूचना जो शास्त्र का बात है बहुत अच्छा बात है, लेकिन शास्त्र जो समझने के लिए उनके लिए है बात, जो शास्त्र का बात नहीं समझता है उनका मलम और फूल की बात हम लोग करना चाहते हैं। अगर इस तरह बिना अपराध कोई आदमी अपराध नहीं किया और ड्रंकर लोग इस तरह घटना करते रहेंगे, जितना भी आरोपी है दुनिया में आप देखिए 95% ड्रंकर है। ड्रंकर का तमका लेके अगर अपराध करते रहे, माँ बहन का ऊपर टच्चर से लेके जितना भी, अब थाना में जाइए जितना भी केस होता है ड्रंकर से शुरुआत होता है उनका, उसी से पहले परिवार को तो। महाराज जी ये बताइए, अब एक तो गिरफ्तार हो चुका, आगे आप लोग क्या कार्रवाई करने वाले? आगे जो जितना भी उसका टीम है सबको गिरफ्तार भी चाहिए, सबका ऊपर कार्रवाई जो हो रहा है उसका कड़ा से कड़ा सजा चाहिए। और उनका सिर्फ हम तो चाहते हैं, बहुत सारा लॉ हम लोग का नया से ये हुआ है, करेक्शन हुआ है, लेकिन ड्रंकर के लिए इतना छोटा छोटा इसका पनिशमेंट है ना, वो तो सुधरेगा नहीं। वो लोग सोचता है हम लोग देश चलाता है, अगर हम लोग दारू नहीं पीता है वो लोग ऐसा सोचता है तो सरकार कैसे चलेगा। वो तो इतना देश का ज्यादा अदानी अंबानी हम लोग सोचते हैं दारू पी के वो अपने आप को भक्त देशभक्त समझते हैं। देशभक्त तो सिर्फ नहीं है, तो जिम्मेदारी सोचता है कि हम सरकार को चलाते हैं, दारू नहीं पियेंगे सरकार को टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगा। इसलिए वो लोग दारू भी पीता है, वो एक्शन भी रहता है, क्योंकि हम लोग सरकार चलाता है। एक बात है कि यहाँ कहें इस घटना को ले या पूरे देश भर में साधु संतों पर जो भक्त हैं उन पर हमला कुछ बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य की बात है, साधु संत लोग चुपचाप है, इसीलिए चुपचाप नहीं होना चाहिए। कहाँ कृष्ण जी बोला है जब चुपचाप रहिए मार खाते रहिए। जब पांडव का ऊपर हमला हुआ, कृष्ण जी खड़ा होके, जितना भी दुश्मन था उनको खड़ा होके सारथी, कृष्ण जी अपना भगत का सारथी बन के सबको मरवाया। डायरेक्ट जो अपराधी किया उसको भी उन्होंने रखा नहीं धरती में, और जो उसका सहयोग किया उसको भी रखा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी का वंश विस्तार ज्यादा बढ़ते रहे। रामकृष्ण जी, आप मानते हैं कि जैसे को तैसा देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? वो हम नहीं बताते, हम तो पुलिस का कॉपी किया हमने, फूल और आपका मलम वही लगाना चाहते हैं। उसके बाद माँ बहन और साधु संतों का प्रणाम के अलावा उसका हाथ और कोई काम में नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसे लोग जो साधु संतों पर हमला करते हैं, उन्हें इज्जत नहीं दे रहे, उन्हें इस तरह से मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, नहीं तो आपके लिए आपका परिवार परेशानी रहेगा, आपका तो क्या होगा तो आप ही समझ जाएंगे। हाँ, मलम की बात जो बताया ये नया तरीका है, ये सोचने का बात है। सुधर जाओ प्लीज, आपका सद्बुद्धि दे भगवान, और आप सुधर जाओ। कृष्ण भक्त को अगर कोई दुर्बल समझता है, साधु संत को अगर कोई दुर्बल समझता है, उससे दुर्भाग्य और कोई नहीं है इस संसार में। अगर भक्त का अभिशाप से भी आदमी मर जाएगा,
तो साधु क्या- संत तो लोग क्या हम लोग का देखिए, हम लोग का वैष्णव समाज में, साधु समाज में, अगर कोई भी साधु दूसरा साधु को भी सम्मान नहीं किया, उनके चरणों पे अपराध किया, उनको दुख पहुंचाया बिना कारण पे, उसका सर्वनाश होता है। आज जो हाथ उठाया, तो हम तो मलम लगाने का बात बताया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गुलाब का फूल देंगे, मरहम देंगे, फिर आप डायरी भी कर दिए, उनको भीतर भी करवा दी। डायरी देखिए, मामला तो हम लोग का जिसका साथ हुआ है, डिवोटी लोग, वो लोग तुरंत ही डायरी कर दिया। डायरी तो करना है, क्योंकि हम लोग कानून का सहारा तो लेंगे। हम लोग देश का कानून का ऊपर बहुत श्रद्धा रखता है, आगे चल के भी श्रद्धा रखेंगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया, तुरंत अरेस्ट किया, हम लोग खुश है। पुलिस ने नंबर दे दिया, आईसी का नंबर, थाना का नंबर, ओसी का नंबर भी दिया। जो कभी भी आपको ऐसा अनसेफ फील करते हैं, आप तुरंत फोन कीजिए। हम लोग खुश है पुलिस का, लेकिन हम लोग पुलिस का भी जो कष्ट है वो भी हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग इतना जनता है, सभी लोग अगर सिक्योरिटी के लिए पुलिस को फोन करेंगे, कहाँ इतना पुलिस है बोलिए? एक थाना पे इतना रहता है? एक थाना का जितना एरिया होता है, सभी लोग अगर बुलाने लगेंगे, कहाँ पुलिस संभव नहीं, जाएंगे? हाँ। संभव नहीं। हमारा कोई हक नहीं बनता है, हम लोग हर टाइम पुलिस को परेशान करेंगे। इसलिए अपना सिक्योरिटी आप खुद, यानी अपनी आत्मरक्षा खुद करें। एकदम एकदम। हम ये भी चुनौती तो देता ही है खुलेआम, हम कभी इस तरह बयानबाजी नहीं करता है। हम बोलते हैं आप गुलाब फूल भी ले जाइए, साथ साथ मलम भी ले जाइए। मलम ऐसा लगाइए, हाथ प्रणाम के अलावा और कोई काम में नहीं लगेगा। पिताजी माताजी को भी प्रणाम करेगा, औरत जहां भी, जिसको भी औरत बहन साधु संतों को देखेगा प्रणाम ही करेगा वो हाथ। तो देखिए यहाँ गुरुजी अलग संदेश देना चाहते हैं। उन्हें बात कही है, मैं नहीं समझता वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन समझने वाले समझेंगे। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की घटना करते हैं, जो साधु संतों पर हमला करते हैं, उन्हें हम गुलाब का फूल देंगे, उन्हें हम सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही मरहम भी हम रखेंगे। क्योंकि हो सकता है कि वो जब किसी को मारे तो उनके हाथ में चोट लग जाए, तो उन्हें मरहम की जरूरत पड़े। लेकिन वो मरहम लगने के बाद वो जो हाथ है, जो हमलावर के हाथ है, वो जो किसी भी हमलावर के हाथ हो, वो सिर्फ माता बहनों को और गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए ही उठ पाएंगे, और नहीं। तो ये थी घटना जो हम 29 तारीख को, आपने बताया कि 29 तारीख से जब यहाँ इस्कॉन के भक्त जा रहे थे, तब कुछ असामाजिक तत्व उन पर हमला करते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद थाने में, प्रधान नगर थाने में शिकायत की जाती है। प्रधान नगर थाना जो है वो त्वरित कार्रवाई करता है और तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेता है। लेकिन साधु संतों ने अपनी आवाज पहुंचा दी है कि वक्त रहते सावधान हो जाइए, गुलाब का फूल लीजिए, नहीं मरहम की भी जरूरत पड़ेगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद गुरु जी।